वह गुरु अकाल पुरख की लीला एक बार नहीं हमने कई बार देख चुके हैं। जो आदमी दिल से याद करता है अकाल पुरख को, दिल से मतलब सच्ची सेवा भावना रखता है ना, तो उसके ऊपर ना हमेशा वाहिगुरु की कृपा भरा हाथ रहता है। और ये हमने एक कई बार देख लिया। आप ये सोचो, अगर किसी घर से जवान बच्चा गायब हो जाता है ना, तो माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी कि बच्चा चला गया घर से, कहाँ होगा, किस हाल में होगा। और जब अपने पास आया, फोन आया, अपने हरियाणा से एक साथी थे अपने जो सोशल मीडिया के ऊपर जुड़े हुए थे, फेसबुक पेज के ऊपर, उन्होंने बताया कि वैसे ऐसे घर से बच्चा गायब हो गया। मतलब कि 20-21 साल का युवा लड़का। अब माँ बाप के मन में हजारों ख्याल आते हैं, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। उन्होंने अपने पास बताया अपने को, फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्टें डाल ली, वो किया। तो ये देखो आप, कमाल की बात देखो आप कि वो बच्चा मिल गया। मिला कहाँ पे? अकाल पुरख की शरण में, दरबार साहिब में मिला। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। और बच्चे का फोन आया तो बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं तो दरबार साहिब में रहूंगा। यहाँ पर क्या जो नए बच्चे उनको नहीं पता भी दरबार साहिब बोलते हैं, उसने बोला कि मैं इसमें गोल्डन टेम्पल में रहना चाहता हूँ। यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा सब कुछ है कि दिन रात अच्छा बढ़िया खाना मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है। ये अकाल पुरख की लीला नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे? आपको पूरी डिटेलमेंट बताते हैं। और थोड़ा ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनोगे तो आप भी अचंभे में रहोगे, अचानक से ये कैसे हो गया। आपको पता है एक बार पहले भी हमने वीडियो बनाया था, मेरे ऊपर केस हो गए थे, कई केस हो गए थे, कहीं देशद्रोह का, कहीं और कुछ, बहुत सारे केस थे मेरे ऊपर। तो एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह जब घर से चला था तो माया अकाल पुरख बहुत केस हो गए, तारीखें भुगतते रह जाएंगे हम तो। और तो क्या है, ये देखो आपके जब अदालत में गए, जब नंबर आया तो जज बोल रहा भाई तेरा तो कोई केस ही नहीं है। 2 साल से तारीखें भुगत रहे थे देशद्रोह की और जो दूसरे केस थे उनकी, और अचानक से केस गायब। बोला 6 महीने हो गए, तेरा केस तो खत्म हो रखा है। खुद मेरा वकील भी हैरान रह गया था, 2 महीने 6 महीने पहले केस खत्म हो गया, जबकि बीच में एक तारीख भी भुगत के आ गया, एक तारीख भी भुगत के आ गया। हमने उस दिन माना था कि हाँ, अकाल पुरख में अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हो ना, तो सच में अकाल पुरख आपके साथ खड़े हैं। अपने पास उस भाई का फेसबुक पेज के ऊपर बार बार मैसेज आ रहा था, वो अपना फ़ोन नंबर लिख रहा था। तो मैंने उससे फ़ोन पर बात की, भाई क्या बात होगी? तो बोले ऐसे ऐसे यार, बच्चा तनख्वाह लेके निकला था और गायब हो गया बच्चा, और फोन भी घर पे रह गया उसका, बच्चे का फोन भी घर पे ही है। माँ बाप की चिंताएं बढ़ जाती है। उसी टाइम पे हमने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल ली थी, और वो पोस्ट है ना फेसबुक पेज के ऊपर डाली थी, वो हटा इसलिए दी क्योंकि अब इसलिए हटा दी कि वो बच्चा अब मिल गया। जब उसके ऊपर फेसबुक पेज के ऊपर जो पोस्ट डाली थी, वो पोस्ट का लिंक ये रहा। शुरुआत में पोस्ट डाली, ऐसे ऐसे बच्चा गायब है, किसी को मिले तो बताना, और पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पोस्ट शेयरिंग होती रही, जाती रही। तो 2 दिन के अगले दिन जाके फ़ोन आया उनके घर पे, उस बच्चे का ही फ़ोन आया कि उसके साथी ने फ़ोन किया। तो लड़के ने बात की अपनी माँ से, बोला मैं हूँ गोल्डन टेम्पल के अंदर, और यहाँ इतना अच्छा खाना मिलता है, इतनी अच्छी रहने की सुविधा, इतनी अच्छी शांति, उनके दिल को सुकून देने वाली शांति है, मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूँ। उस भाई का फिर मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे, वो तो गोल्डन टेम्पल के अंदर है, मैं दरबार साहिब में है। बोले हाँ। फिर हमने अपना SGPC का एक साथी है, SGPC में साथी था उसके पास, जगदेव सिंह, उनके पास मैंने फ़ोन किया कि वहाँ जगदेव वीर जी ऐसे ऐसे आपकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने बोला हाँ वीर जी बताओ, जो बोलोगे वो होगा। मैं ऐसे ऐसे दरबार साहिब के अंदर अपना एक बच्चा है, उस बच्चे को अपने पास बैठाना, उनके पिताजी पहुँच जाएंगे और उसको ले आएंगे ठीक ठाक। आप ये देखो, उसके बाद उनके पिताजी का फ़ोन आया, भाई बच्चा मिल गया, रूम के ऊपर है और हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए, और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन वो आना नहीं चाहता, दरबार साहिब से आना नहीं चाहता। वो बोल रहा है कि इतनी अच्छी जगह मैंने आज तक देखी ही नहीं। ये जो हरियाणा पंजाब के बीच में किया हुआ ना, पूरी दुनिया जिसको मानती है दरबार साहिब को, मैं ये कह रहा हूँ आप एक बार जाके देखो तो सही। बड़े बड़े फिल्मी सितारे जाते हैं और वो खुद बोलते हैं। एक बार लता मंगेशकर ने भी बोला था, खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी गई थी उन्होंने भी बोला था कि ऐसी जगह मैंने आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी ऐसी जगह, इतना शांतिपूर्ण माहौल। सुनील शेट्टी क्या, सभी ने बहुत बार बोला हुआ है, हमने भी खुद जाके देखा। तो मतलब दिल नहीं करता वहां से आने का, सच में दिल नहीं करता। लेकिन भाई देखो, इकलौता बच्चा होता है, उसकी चिंता होती है। लेकिन ये वाहे गुरु अकाल पुरख की लीला है, और उन सभी साथियों का प्यार और सहयोग है जो मेरे को मिलता है पंजाब से। जो SGPC के साथी ने किया ना, सहयोग किया, तो वो बोले कि ठीक है फौजी, कोई दिक्कत नहीं, हमने अपनी STF लगा रखी थी, सब कुछ लगा रखा है, आप निश्चिंत रहो। इसीलिए निश्चिंत हो जाते। ये है वो हरियाणा पंजाब का भाईचारा, वो प्यार, जो प्रेम मिलता है ना, जो पैसों से नहीं मिलता, वो प्यार प्रेम है जो आपसी भाईचारे से मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। आप उसको पैसों से नहीं खरीद सकते, ना ही आप पैसे से पोजीशन पा सकते हो, कभी नहीं पा सकते आप इस पोजीशन को। हालांकि एक साथी ने बोला कि भाई ठीक है दीपक, बोला ये तेरी वो थी मेहनत थी, मेरी कोई मेहनत नहीं थी, ये उस अकाल पुरख की लीला थी। जो आप हम तो एक जरिया हैं, करवाते वो हैं, अपनी लीला वो करवाते हैं, वो एक जरिया ढूंढते हैं। जैसे अमृतपाल एक जरिया था, नशा छुड़वाना, गुरु के नजदीक लगाना। लेकिन देखो अमृतपाल को टारगेट किया। हमने जब बोलना शुरू किया, हमारे एक मेरे को सबसे बड़ा असर पता कब हुआ था? ठीक है, इन लोगों ने देशद्रोह का केस लगाया और केस लगाए, लगाती रहती सरकार है, सरकार किसी भी हद तक रोकती है बंदे को। लेकिन जब मेरे ऊपर खालिस्तान का केस लगा ना, तब मैं हैरान रह गया, भाई खालिस्तान का केस किस चीज में?
तो पता लगा भाई तू खालसा राज की बात करता, मतलब खालसा राज इन्होंने एक ऐसा वो बाउंडर बना रखा है। खालसा राज ब्रह्मांड में सबसे अच्छा राज था खालसा राज, हम उस खालसा राज की बात करते हैं जो रामदास जी महाराज का, बाबा नानक का, जो महाराजा रणजीत सिंह का जो खालसा राज था, हम उस खालसा राज की बात करते हैं जिसको पूरी ब्रह्मांड में दुनिया मानती है कि महाराजा रणजीत सिंह जैसा राज आज तक नहीं आया है। हम उस खालसा राज की बात, हम उस भाईचारे, उस संयुक्त पंजाब की बात करते हैं। संयुक्त पंजाब, पंजाब को ही बार बार क्यों टारगेट किया जाता है, कभी किसी ने सोचा है? ये वो धरती है, आज आपको बता रहे हैं हम, ध्यान से सुन लेना। जब भगवान राम ने भी घोड़ा छोड़ा था ना, घोड़ा छोड़ दिया था अपना कि इस घोड़े को जो रोकेगा उसको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। उस घोड़े को किसने रोका था? लव कुश ने रोका था। कहाँ रोका था? लव कुश ने उसको कहाँ रोका था? भाई लक्ष्मण आया उसको ही बेहोश कर दिया, हनुमान आया उसको ही बेहोश कर दिया। कौन सी धरती थी वो पता है? वो धरती थी पंजाब की धरती, संयुक्त पंजाब की धरती। यहां पे रोका था लव कुश ने वो घोड़ा। पता कर लेना जाके इतिहास में, तब आपको पता लगे। इस धरती को ही वरदान है जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। नहीं तो क्या, अगर आप लगाओ तो भगवान के उनको पता था ये आपके बच्चे हैं, लेकिन इस धरती को वरदान है, वरदान है इस धरती को कि जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े होंगे। उन्होंने बोले भाई ऐसा कौन है जो बोल रहा है कि मेरी गुलामी स्वीकार करो? हम तो गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए धरती कभी गुलामी स्वीकार नहीं करती, इसलिए बार बार पंजाब के टुकड़े किए जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर इनको नहीं तोड़ा गया, अगर इनकी एकता बन गई तो फिर ये आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, ये किसी के हाथ नहीं आएंगे, काबू नहीं आएंगे। इसलिए इस धरती को बार बार तोड़ा जाता है। लेकिन ये गुरुओं पीरों के आशीर्वाद से बनी हुई धरती है। आप चाहे उसको हरियाणा कह लो, पंजाब कह लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान या JNK का हिस्सा, लेकिन वो हिस्सा वही है, वो हिस्सा वही है। लाहौर तक राजधानी है, वहां तक जिस अफगानिस्तान हमेशा आक्रमण करता था उस अफगानिस्तान तक फतेह करने वाले हैं ये। अफगानिस्तान तक फतेह करके दिखा दिया था कि हाँ हम दबने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको कह रहा हूं, जो अपना आपसी भाईचारा, प्यार, प्रेम, जो अपना संयुक्त पंजाब है ना, उसकी एकता बना लो, अच्छे अच्छे डरेंगे। और उस एकता का ही प्रतीक है ये, जो कि अकाल पुरख की शरण में मिला बच्चा। नहीं तो आप सोच कर देखो, घर से जब जवान बच्चा गायब होता, माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। सोचना, आप एक बार सोचोगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ये देखोगे अकाल पुरख ने उसी टाइम पर लीला दिखाई। हम तो एक जरिया है भाई, जरिया, आप सभी भी एक जरिया हो, जरिया है। यहाँ पर सब जरिया मानता है, लेकिन करने वाला वो ऊपर बैठा है, वो दिखाता रहता है अपनी लीला, बार बार आगाह करता रहता कि हाँ मैं हूँ इस दुनिया में। लेकिन आप लोग अपने सच्चे मार्ग पर चलोगे तो मैं हूँ, वो है ऊपर। अगर सच्चे मार्ग पर चलोगे तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर बना रहेगा। आप लोगों से मैं बार बार एक विनती करता हूँ कि आपसी भाईचारा बनाना, पार्टियों के चक्कर में ना आपसी भाईचारा खराब मत करो। एक निशान साहिब के झंडे के नीचे आ जाओ, फिर देखो आपकी ताकत 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना आपकी ताकत होगी। ये भी आप अंदाजा लगा लेना इस चीज़ का। लेकिन आप लोग बार बार बट जाते हो, मेरी बीजेपी, मेरी कांग्रेस, मेरी झाड़ू, मेरी फलानी, मेरी ढिमकानी। इससे बाहर निकल के आओ, इससे बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन इस बड़ी दुनिया में बाबा नानक को आज पूरी दुनिया मानती है। क्यों मानती है? बाबा नानक क्या सिर्फ सिखों के हैं? उसको तो सभी मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानते हैं। ये है सिक्खी। सिक्खी आपको जीवन जीने की कला सिखाती है, उस कला को सीखो। और जो ये कोइंसिडेंस होया या कुछ भी होया ना, इससे एक बार फिर हरियाणा पंजाब का जो भाईचारे की मजबूती मिली है ना, ये मजबूती चाहते हैं हम। ये मजबूती कि बार बार फोन आए, भाई कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, बच्चा अपने पास रहेगा। ये मजबूती चाहिए हमारे को, और यही हम आप लोगों से कहते हैं। दोबारा जब पोस्ट डाली थी ना मैंने, भाई श्री अमृतसर साहिब के पास बच्चे को दिखाएगा, दरबार साहिब में अगर कोई साथी हो तो उसी टाइम पर फोन आ गए थे, फोन पर फोन, और तब हमारी बात हो गई थी। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपकी राय रखोगे, आगे शेयर करोगे तो वीडियो पहुंच जाएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वीडियो को शेयर किया करो ताकि सभी तक पहुंच जाए और लोगों को भी पता लगे। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।